बंजारा समुदाय के नेताओं ने आज शिवसेना भवन में राजू नाईक के साथ शिवसेना प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे से मुलाकात की। आश्वासन दिया कि भले ही संजय राठौड़ देशद्रोही बन जाए, लेकिन पूरा बंजारा समुदाय अभी भी शिवसेना के साथ है और उद्धव साहब से पोहरा देवी का दौरा करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र वन विभाग और कॉर्बेट फाउंडेशन ने जागरूकता बढ़ाने के लिए सहयोग किया है। राज्य में गिद्धों के संरक्षण पर और इन खतरे में पड़े मैला ढोने वालों की वसूली में मदद, जो कि पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। एक सूचनात्मक पोस्टर के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करने के लिए द कॉर्बेट फाउंडेशन द्वारा विकसित और प्रकाशित किया गया है। पूरे महाराष्ट्र राज्य में गिद्धों का संरक्षण पोस्टर में विकसित किया गया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS और सेव एशिया के गिद्धों को बचाते हुए के साथ परामर्श विलुप्त होने पोस्टर पूरे महाराष्ट्र में वन विभाग पशु के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। पशुपालन विभाग, गैर सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय और प्रकृति प्रेमी कॉर्बेट फाउंडेशन एक सेव IUCN के सहयोगी और सदस्य गिद्ध संरक्षण अनुसंधान जागरूकता में शामिल रहे हैं और 1 दशक से अधिक समय से वकालत में हैं। गुरुजी को सभी छात्रों के लिए एक आदर्श कहा जाता है। प्रत्येक छात्र के अपने गुरुजी होते हैं, जो न केवल प्रिय होते हैं बल्कि आदर्श भी होते हैं। उनके प्रति उनका स्नेह छिपा नहीं है। इसलिए आज विश्व में प्रसिद्ध लोग अपने गुरुओं को गर्व से संदर्भित करते हैं। ऐसे गुरुओं का सम्मान होना चाहिए। दरअसल कुछ गुरु अपने आदर्शों की छवि खराब कर रहे हैं, तो इसका दोहरा उद्देश्य होना चाहिए। इस भूमिका से राज्य के स्कूलों में आपले गुरुजी शिक्षक सम्मान प्रयोग लागू किया जाएगा। राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में हर कक्षा में कक्षा शिक्षक यानी कि गुरुजी के फोटो लगाने के निर्देश दिए हैं। तो अब तक स्कूलों में कक्षाओं में महापुरुषों, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की तस्वीरों के साथ गुरुजी की तस्वीरें भी होगी, जो कि कक्षा के शिक्षक हैं। ऐसे गुरुजी को सम्मानित करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य होगा। नागपुर शहर की पुलिस ने दारूबंदी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर 10,330 रुपए के माल को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। उसी तहत नागपुर के वाहतुक शाखा ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत 3,126 वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए 3,45,200 रुपए शुल्क को वसूल किया है। ये सभी कार्रवाई नागपुर शहर पुलिस द्वारा की गई है और वाहतुक शाखा ने सभी शहर वासियों से वाहन चलाते समय निवेदन किया है कि वो गाड़ी चलाते हुए वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। नागपुर के सकरदरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सुविधा लेआउट में ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित प्रशांत विजयराव अहेर के मोबाइल फोन पर राहुल वर्मा नामक आरोपी ने फोन कर ऑनलाइन इलेक्ट्रिक बिल भरने के लिए कहा। उसकी बातों में आकर पीड़ित ने आरोपी को अपने बैंक खाते की जानकारी दे दी और OTP नंबर भी साझा किया, जिससे आरोपी ने पीड़ित के बैंक खाते से कुल 62,430 रुपए अपने खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। पीड़ित को उसके साथ धोखाधड़ी होने की बात पता चलने पर पीड़ित ने सकरदरा पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सकरदरा पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। POP के साथ मूर्तियों के विसर्जन से होने वाले प्रदूषण का संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक जनहित याचिका दायर की है। इसमें गणपति की POP सहित अन्य प्रकार की मूर्तियों का नदियों, झीलों और तालाबों में विसर्जन वर्जित है। इस संबंध में एक औपचारिक नीति राज्य सरकार की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में प्रस्तुत की गई थी। साथ ही इस नीति के अनुसार स्थानीय प्रशासन को अपनी नीति में संशोधन करना चाहिए, ऐसा अदालत ने समझाया। विघ्नहर्ता बप्पा इस साल 40% महंगे हो गए हैं। चूंकि कोरोना के 2 साल के दौरान गणराया का त्योहार प्रतिबंधित था, इसलिए भक्तों पर महंगाई का इतना असर नहीं पड़ा। इस साल सरकार ने समारोह पर प्रतिबंध हटा दिया है और समारोह को भव्य तरीके से मनाने की अनुमति दी है। हालांकि जैसे जैसे मूर्तियों को बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की लागत 2 गुनी हो गई है, मुद्रास्फीति गणराय की मूर्तियों तक भी फैल गई है। एक तरफ एक तस्वीर ये भी है कि जब देश भर में महंगाई पर विरोध और विरोध का स्वर उठ रहा है, तो संकट मोचक खुद ही महंगाई ला रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नागपुर नगर निगम की उपद्रव जांच टीम ने सोमवार को 10 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 75,000 रुपए जुर्माना वसूला। नगर आयुक्त राधाकृष्णन बी, धंतोली, गांधीबाग, सतरंजीपुरा और लकड़गंज जोन न्यूसेंस डिटेक्शन टीम NDS के मार्गदर्शन में प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के संबंध में 4 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की और 35,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया और 2,948 किलोग्राम प्लास्टिक भी जब्त किया गया। महावितरण इस वर्ष भी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों की रियायती दर पर बिजली की आपूर्ति करेगा। महावितरण ने बोर्डों से अधिकृत बिजली कनेक्शन लेकर संभावित दुर्घटनाओं से बचने की अपील की है। साथ ही त्योहार के नजारों, मंडपों को रोशन करते समय बिजली सुरक्षा की दृष्टि से उपाय करने का भी अनुरोध किया गया है। देश भर में 31 अगस्त से 9 सितंबर तक गणेशोत्सव मनाया जाएगा। महावितरण की ओर से गणेशोत्सव मंडल गणेशोत्सव 2022 की पहली 100 यूनिट के लिए 4.71 पैसे प्रति यूनिट, 101 से 300 यूनिट के लिए 8.69 पैसे प्रति यूनिट, 301 से 500 यूनिट तक बिजली की खपत के लिए 11.72 पैसे प्रति यूनिट चार्ज किया जाएगा और 500 यूनिट से अधिक बिजली की खपत के लिए 11.72 पैसे प्रति यूनिट बिजली 13.21 पैसे की दर से प्रदान की जाएगी।